नमस्ते। आइए आज एक बहुत ही कमाल के विषय पर बात करते हैं। हम अक्सर आसमान की तरफ देखते हैं और तारों, ग्रहों और इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर उस असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सीधा कनेक्शन हमारे आसपास मौजूद पेड़-पौधों से हो? जी हाँ, आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी बात पर फोकस करने वाले हैं। हम नवग्रहों और उनके पवित्र पौधों के बीच के उस गहरे, प्राचीन संबंध को डिकोड करेंगे। ये सिर्फ आसमान में चमकते ग्रहों की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने आंगन, हमारे पर्यावरण और उस अनंत ब्रह्मांड के बीच का एक बेहद खूबसूरत पुल है। आज हम जिस आध्यात्मिक मार्गदर्शिका पर चर्चा कर रहे हैं, वो हमें मैक्रो यानी ब्रह्मांड से लेकर एक छोटे से पौधे तक की एक अद्भुत यात्रा पर ले जाती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारे इस विशाल सौर मंडल की ऊर्जा हमारी अपनी धरती पर उगने वाली खास वनस्पतियों के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। केंद्र में स्थित सूर्य हो या अन्य ग्रह, उन सब का एक सीधा संबंध ऐसे पौधों से है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास ही मिल जाते हैं। ये सच में कमाल का नजरिया है जो हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों ने खगोल विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को कितनी खूबसूरती से एक साथ पिरोया था। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नवग्रह और प्रकृति के इस अनोखे कनेक्शन को। उसके बाद हम ग्रहों को 3 ग्रुप्स में बांटेंगे। पहला सूर्य, चंद्र और मंगल, दूसरा बुध, गुरु और शुक्र, और तीसरा शनि, राहु और केतु। और अंत में हम बात करेंगे इन पवित्र पौधों से होने वाले फायदों के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, नवग्रह और प्रकृति का संबंध, ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच एक सेतु। तो ये नवग्रह आध्यात्मिक मार्गदर्शिका आखिर है क्या? दरअसल ये एक ऐसा पारंपरिक ढांचा है जो हमारे 9 खगोलीय पिंडों यानी नवग्रहों को कुछ खास पवित्र पौधों के साथ जोड़ता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इसका मकसद सिर्फ ग्रहों की शांति या ज्योतिषीय लाभ पाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना भी है। ये एक ऐसा बैलेंस्ड अप्रोच है जहां इंसान अपने आध्यात्मिक फायदों के साथ साथ सीधे तौर पर प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी भी उठाता है ना कमाल की बात? अब बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर, जहां हम बात करेंगे हमारे सबसे स्पष्ट खगोलीय पिंडों की, सूर्य, चंद्र और मंगल, आंतरिक ज्योति और लाल ग्रह। शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य का सीधा कनेक्शन आंख या मदार के पौधे से बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य की शांति और उसकी भरपूर ऊर्जा के लिए इस पौधे को रोजाना जल अर्पित करना चाहिए। फिर आते हैं चंद्रमा पर, जिन्हें पलाश के पेड़ से जोड़ा गया है। पलाश अपनी अद्भुत शीतलता और मानसिक शांति देने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। और तीसरा है मंगल ग्रह। मंगल का संबंध खैर या खदिर के पेड़ से है। अब हम सब जानते हैं कि मंगल साहस और शक्ति का प्रतीक है, और ठीक यही मजबूत गुण इस पेड़ के साथ भी गहराई से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ एक बहुत ही शानदार बात नोटिस करने वाली है। जरा चंद्रमा और मंगल के बीच के इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ चंद्रमा है जो पलाश के पेड़ के जरिए एकदम शीतलता और गहरी मानसिक शांति का प्रतीक है, और ठीक इसके ऑपोजिट मंगल ग्रह है जो खैर के पेड़ के माध्यम से एकदम उग्र ऊर्जा, जबरदस्त साहस और अपार शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये तुलना हमें बहुत ही सीधे तरीके से दिखाती है कि प्रकृति में कैसा गजब का संतुलन बना हुआ है, जहां शांत और उग्र दोनों ही तरह की ऊर्जाओं की अपनी एक अलग अहमियत है। चलिए अब चलते हैं तीसरे भाग की तरफ, बुध, बृहस्पति और शुक्र, बुद्धि, ज्ञान और सद्भाव। इस ग्रुप में सबसे पहले हैं बुध ग्रह, जिनके लिए अपामार्ग का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये पौधा हमारी बुद्धि और व्यापार में तरक्की से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आते हैं बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है, और इनका प्रिय वृक्ष कौन सा है? पीपल। जी हाँ, वही पीपल जो हमारे समाज में सदियों से इतना पूजनीय रहा है। और आखिर में है शुक्र ग्रह, जिनका पारंपरिक रूप से कनेक्शन गूलर के पेड़ के साथ है। ये सभी पेड़ असल में ज्ञान, समृद्धि और हमारी जिंदगी में एक सही बैलेंस लाने के प्रतीक हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, शनि, राहु और केतु, आशीर्वाद और छाया ग्रह। अब बात करते हैं शनि ग्रह की, जिनका सीधा जुड़ाव शमी के वृक्ष से है। अगर शनिदेव की कृपा पानी हो तो शमी के पेड़ को बहुत ही खास माना गया है। इसके बाद नंबर आता है राहु और केतु का, जिन्हें ज्योतिष की दुनिया में छाया ग्रह कहा जाता है। राहु के दोषों से राहत पाने के लिए दूर्वा घास का इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी ओर केतु ग्रह के लिए कुशा घास को बेहद शुभ और पवित्र माना गया है। और ये चीज सच में बहुत गहराई वाली है।
जरा सोचिए, राहु और केतु जो विशाल भौतिक ग्रह नहीं बल्कि सिर्फ छाया ग्रह हैं, उनका कनेक्शन किसी बड़े या भारी भरकम पेड़ से नहीं जोड़ा गया है। इसके बजाय उन्हें हमारी जमीन से मजबूती से जुड़ी हुई पवित्र घासों, दूर्वा और कुशा के साथ जोड़ा गया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि आध्यात्मिक शांति पाने के लिए हमें हमेशा किसी बहुत विशाल चीज की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी हमारे पैरों के नीचे उगने वाले एक छोटी सी घास भी ब्रह्मांडीय दोषों को शांत करने की गजब की ताकत रखती है। अब इन नवग्रहों और उनके पौधों के बारे में इतना सब जानने के बाद एक बहुत ही लॉजिकल सवाल जहन में आता है। आखिर इन खास पवित्र पौधों को बचाने से, उनका संरक्षण करने से हमें अपने दैनिक जीवन में कौन से ठोस फायदे मिलते हैं? क्योंकि जाहिर है बात सिर्फ आसमान की ऊर्जा को शांत करने की नहीं है, बल्कि हमारी अपनी धरती, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की भी है। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, पवित्र पौधों के लाभ, समग्र कल्याण और संरक्षण। अगर हम ध्यान से देखें तो इन पवित्र पौधों से हमें मुख्य रूप से 5 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, ग्रह दोषों की शांति। दूसरा, सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी में बढ़ोतरी। तीसरा फायदा है मानसिक शांति और संतुलन, जिसकी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत है। चौथा पॉइंट सच में बहुत क्रूशियल है, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण। ये इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि इसके जरिए हम असल में अपने इकोसिस्टम को बचा रहे होते हैं। और पांचवा बड़ा लाभ है हमारी आध्यात्मिक उन्नति और हमारा कल्याण। ये पूरी लिस्ट हमें एक ही बात समझाती है कि कैसे हमारी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा दोनों आपस में कितनी गहराई से गुथे हुए हैं। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। हमारी गाइड कहती है, इन पौधों की नियमित पूजा, जल अर्पण और संरक्षण करने से नवग्रहों की कृपा सदैव बनी रहती है। ये बात हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है ना? क्या पता अरबों किलोमीटर दूर मौजूद ग्रहों को शांत करने का वो रिमोट कंट्रोल हमारे ही आंगन में उगे एक छोटे से पौधे में छिपा हो। सोचिए, जब हम एक छोटे से पौधे को पानी दे रहे होते हैं तो क्या हम असल में पूरे ब्रह्मांड को सींच रहे होते हैं? इस गहरी ब्रह्मांडीय पहेली पर जरूर विचार कीजिएगा। प्रकृति से जुड़े रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।